हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंटबिलिटी को। कंटिन्यूटी और डिफरेंटबिलिटी चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें हम लोग जो क्लास 11th में, जो आपने क्लास 11th में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन की बात हुई थी, वहाँ पे क्लास 11th में डिफरेंशिएशन की कंटिन्यूटी के बारे में वहाँ जो बातें हुई थी, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन की बातें जो होती हैं वो फंक्शंस पे होती हैं, वो पर्टिकुलर फंक्शंस पे होती हैं। y इक्वल fx पे होती है। तो वहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करने के बारे में बताया गया था। इनके लेफ़्ट हैंड साइड्स और राइट हैंड साइड्स को फाइंड करने के बारे में बताया गया था। इनके इक्वल होने की कंडीशन पे बताया गया था। फर्स्ट प्रिंसिपल बताया गया था। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशंस बताया गया था। तो इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ कहते हैं। इसके बारे में वहाँ बताया गया था। तो इसी के ये जो डिफरेंशिएशन की कंटिन्यूटी के बारे में बात की गई थी, तो इसी से आगे की जो प्रोसीजर है वो अब हम क्लास 12th के कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब और बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डीपली उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, जो क्लास 11th में बताया गया था। तो इसी को हम और ज़्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात, इस कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी के रिलेशंस को भी हम डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी के बीच के रिलेशंस को भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। वहाँ पे बहुत थोड़ी सी बात की गई थी, बट यहाँ पे अब उसको डीपली हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। साथ साथ हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो अभी आपने 12th में पढ़ा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है। क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है। यहाँ पे वो आकर के इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिक का उल्टा। इन्वर्स मतलब कि उल्टा होता है, और जिसके नेम के आगे लगा रहेगा उसी का उल्टा होगा। यानी कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक की बात हो रही है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के उल्टी जो कंडीशंस हैं, जो बात होती है, उसके बारे में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ाया गया था। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में पढ़ाया जाता है। सेकंड नंबर चैप्टर था आपका क्लास 12th में। तो अब उस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, और उनके बीच के रिलेशंस पे भी फोकस करेंगे। उनके बीच के रिलेशन पर भी हम फोकस करने वाले हैं। साथ ही इनके ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पे भी लाइट डाला जाएगा, प्रकाश डाला जाएगा उस पर भी। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी के रिलेशंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में भी। फर्स्ट स्टूडेंट्स, इस वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिएगा, और इसके आने वाले वीडियोस को भी अच्छे से देखिएगा, और नोट्स बनाते रहिएगा, जो आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इसका कोई भी वीडियो अगर आप चूक जाते हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, तो ऐसा ना करें। और इस चैप्टर के आने वाले जितने वीडियोस हैं वो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेट करती हुई और सारी चीज़ें आपको आगे मिलने वाली हैं। हम अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। फिर इंटीग्रेशन भी जो पढ़ेंगे, तो वो डिफरेंटिबिलिटी का अपोजिट होता है, तो इंटीग्रेशन भी इसी से रिलेट करती हुई चीज़ें आएंगी। तो फ्यूचर में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फ्यूचर में आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो इसी पे बेस्ड आने वाले हैं। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से स्टडी करना है आप सभी को। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। तो कोई भी वीडियो इसका चूकिएगा मत, सब वीडियो को अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चंस, और आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करने में हम हेल्प करेंगे। यहाँ पे हमारे वीडियोज़ की हेल्प से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे सभी वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं, सॉल्यूशंस के भी और उसकी थियरी के भी। तो इस चैप्टर से रिलेट करते हुए आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो इसको चूकिएगा नहीं। तो अब बात करते हैं कंटिन्यूटी की बात करें। कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी में पहला जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी। इसके बारे में हम लोग क्लास 11th में भी थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि कंटिन्यूटी क्या होती है। तो वो क्लास 11th की बात को भी लाएंगे, बट जिनको नहीं पता है, जो बहुत सारे लोग देखेंगे जिनको नहीं पता, उनके लिए भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सब कुछ देगा। तो इसका जो डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन को थोड़ा समझिएगा। ज्योमेट्रिकल तरीके से भी उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा, ज्योमेट्रिकल तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। डिफिनेशन ये है कि लेट f इज़ अ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन के बारे में बताया जाता है। पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सभी जो होते हैं वो रियल फंक्शन होते हैं। कह रहा है कि रियल फंक्शन हो ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर
रियल नंबर्स का क्या हो, वो सबसेट हो, रियल नंबर्स का सबसेट हो। एंड लेट सी कह रहा है कि सी क्या है, एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा सी की बात, सी एक पॉइंट है इन द डोमेन ऑफ स्मॉल एफ, डोमेन ऑफ स्मॉल एफ। डोमेन और रेंज के बारे में आप लोगों को फंक्शन चैप्टर में बताया गया, डोमेन और रेंज के बारे में बताया गया। तो डोमेन है वो फंक्शन का, एफ का। देन एफ इज कंटिन्यूअस, तब उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहेंगे। एफ की बात हो रही है, इसका मतलब एफ जो है वो फंक्शन है, एफ कंटिन्यूअस होगा। एफ क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा इसी पॉइंट सी पर, किसी पॉइंट पर ही किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस की कंडीशन बताई जाती है, किसी पॉइंट पर ही, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। और वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या होता है, डोमेन पर होता है। किस पे होता है, डोमेन पर। इज कंटिन्यूअस एट सी, तो पॉइंट सी पर किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की कंडीशन क्या है कि उसकी लिमिट निकाली जाए। क्या निकाली जाए, उसकी लिमिट निकाली जाए x इक्वल सी पर, x इक्वल सी पर। वो x के ही टर्म में वो फंक्शन है, fx है, इक्वल एफ सी। तो लिमिटेशन x इक्वल सी पे फंक्शन क्या होना चाहिए, एफ सी आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि कोई फंक्शन है, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट्स भी निकाला जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट्स निकाला जाए, और राइट हैंड लिमिट्स भी निकाला जाए। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम आए, और वो उस पे पॉइंट सी पर भी उस फंक्शन की वैल्यू के सेम आए, पॉइंट सी पर भी उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आता है। अगर इक्वल आता है तो ये तीनों कंडीशन अगर इक्वल आती हैं तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन fx जो है वो पॉइंट सी पर, एट पॉइंट सी पर क्या है, कंटिन्यूअस है। पॉइंट सी पर क्या है, कंटिन्यूअस है, पॉइंट सी पर कंटिन्यूअस है ये फंक्शन। जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स उस पॉइंट सी पर की वैल्यू के भी डायरेक्ट उस पॉइंट सी पे भी वैल्यू के भी क्या हो, इक्वल है। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि उस फंक्शन में x के प्लेस पर c पुट कर दीजिए, उस फंक्शन में x के प्लेस पर c पुट कर दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि fx इक्वल अगर दिया हो, fx इक्वल दे दे कि 2x प्लस 3 दे देगा, कहा जाए कि x इक्वल 1 पर ये कंटिन्यूअस है, ये बताइए। तो x इक्वल 1 है, x इक्वल क्या है, 1 है, तो f1 रखेंगे हम, तो यहाँ पे हमें 5 वैल्यू मिलेगी। 2 × 1 + 3 5 वैल्यू हमें मिल जा रही है, 5 वैल्यू हमें मिल जा रही है। तो ये हो गई डायरेक्ट वैल्यू, ये क्या हो गई, डायरेक्ट वैल्यू हो गई। और उसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स फाइंड कर सकते हैं। क्लास 11 में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली बताया गया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स कैसे फाइंड की जाती है। कि उस पॉइंट के नज़दीक की वैल्यू, लेफ्ट साइड में इस नज़दीक की वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड लिमिट्स कहते हैं, राइट साइड में उसकी नज़दीक की वैल्यू को हम राइट हैंड लिमिट्स कहते हैं। तो अगर वो लेफ्ट हैंड लिमिट्स राइट हैंड लिमिट्स के इक्वल आती है और उस पॉइंट पर सी जो पॉइंट है उस पॉइंट की वैल्यू के डायरेक्ट वैल्यू के भी इक्वल आती है, तो ये तीनों कंडीशन इक्वल आएंगी, तब हम कहेंगे कि fx जो है वो सी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, सी पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इन लिमिटेशन x इक्वल सी, fx इक्वल fc, तो ये जो पॉइंट दिखा रहा है ये दोनों बातों को दिखा रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स को भी दिखा रहा है। इक्वल fc यानी कि ये f1 जैसे निकाला गया, डायरेक्ट निकाला गया, उसी तरह से ये fc है, fc है। तो ये इसका डेफिनेशन है कि f कोई रियल फंक्शन होगा और सी पॉइंट पर वो f जो है वो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट्स राइट हैंड लिमिट्स के इक्वल होगी, और डायरेक्ट जो पॉइंट की वैल्यू रखी जा रही है उसकी भी वो इक्वल अगर आता है, तभी क्या है वो fx जो है वो फंक्शन सी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। चाहे वो फंक्शन रियल फंक्शन में पॉलिनोमियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो या एक्सपोनेंशियल हो, जो भी हो, रियल फंक्शन होना चाहिए, रियल फंक्शन होना चाहिए। तो अब इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली शो करते हैं, ज्योमेट्रिकली इसको दिखाते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन राइट कर दिया fx इक्वल 1 इफ x डज नॉट इक्वल 0, यदि x जो 0 के इक्वल नहीं है तो। फिर 2 राइट कर दिया इफ x इक्वल 0, यदि x इक्वल 0 हो तो। ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे x इक्वल 0 हम दिखाएंगे, जब यहाँ पे x इक्वल 0 दिखाएंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दिया है 2, क्या दिया है, वैल्यू 2 दिया है, तो ये बहुत ही फार हो जा रहा है, बहुत ही दूर हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लाइनिंग नहीं ड्रॉ कर सकते जो कि x एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो। बट ये कंडीशन दी है कि x डज नॉट इक्वल 0, x को 0 वो नहीं दिखा रहा है, लेकिन उस पे वो वैल्यू क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। तो एट पॉइंट x इक्वल 0, x इक्वल 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स
दोनों की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। यहाँ पे 1 को मैंने डिनोट किया है, ओपन डिनोट किया है, तो इसको हम 1 के अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं, बिना पेन को लिफ्ट आउट किए हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो ये y इक्वल क्या हो गया 1 हो गया। और ये 1 क्या है, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स जो होता है वो नजदीक की वैल्यू होती है, किसी भी पॉइंट पर नजदीक की वैल्यू होती है, तो 0 के नजदीक की वैल्यू जो होगी वो 1 ही होगी। बट ये 2 जो है वो फार है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमें पेन को उठाना पड़ेगा, पेन को क्या करना पड़ेगा उठाना पड़ेगा। बट ये x इक्वल 0 पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स की वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि ये बहुत ही नजदीक है, बहुत ही क्या है नजदीक है। इधर निगेटिव में हम राइट करेंगे और इधर हम पॉजिटिव में राइट करेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट्स है, ये राइट हैंड लिमिट्स है, और यहाँ पर 1 पे राइट करने पर क्या होगा वैल्यू वो 1 ही आने वाली। तो तीनों कंडीशन में उसकी वैल्यू क्या होगी 1 ही आएगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि x डज नॉट इक्वल 0, जब x 0 नहीं है, x 0 नहीं है, तब उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, तब उसकी वैल्यू 1 आ रही, सबकी वैल्यू कितनी मिल रही है 1। तो y इक्वल fx होता है, तो इस fx की वैल्यू 1 मिल रही है, तो y इक्वल 1 हो जा रहा है, y इक्वल 1 हो रहा है। तो यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की जाएगी, जो नंबर लाइन ड्रॉ की जाएगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी है, और वो बिल्कुल पेन उठाए आप ड्रॉ कर सकते हैं। और इस 2 के लिए आपको पेन क्या करना पड़ेगा उठाना पड़ेगा, तो इसलिए क्या है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। इस x इक्वल 0 पॉइंट पर यहाँ पर वो कंटिन्यूअस नहीं है, बट इस पॉइंट के लिए x डजंट इक्वल 0, वो वैल्यू 1 आ रही है। तो उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स का मतलब बहुत नजदीक की वैल्यू, लेफ्ट हैंड का मतलब भी बहुत नजदीक की वैल्यू, बट वो लेफ्ट साइड होती है, राइट हैंड लिमिट्स राइट साइड में होती है। तो वो ये तीनों जो वैल्यू है क्या आ रही है इक्वल आ रही है, 1 ही आ रही है, तो इसलिए क्या है ये कंटिन्यूअस है। तो इससे एक कंक्लूजन ये भी मिलता है कि इसका जो ग्राफ हम लोग बना रहे हैं वो बिना पेन उठाए हम ड्रॉ कर ले रहे हैं, तो उसको हम ज्योमेट्रिकली तरीके से ये यहाँ पे जो उसका डिफिनेशन है इस तरह से राइट कर सकते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, वो पॉइंट आपका C होगा, वो पॉइंट क्या होगा C होगा। तो मैंने लिखा है कि ज्योमेट्रिकली वी से दैट अ फंक्शन y इक्वल fx इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होगा कब एट x इक्वल a पर, x इक्वल a पर, C को a भी दिखा सकते हैं, बस वो x इक्वल होना चाहिए, अल्फाबेटिकली किसी से भी दिखा सकते हैं ABCD। कह रहा है कि इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, यदि उस फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस हो विदाउट एनी ब्रेक, बिना कोई ब्रेक के, यानी कि बिना पेन उठाए, जैसे बिना पेन उठाए हम इसको ड्रॉ कर ले रहे हैं, तो उसी तरह से बिना किसी ब्रेक के अगर वो कंटिन्यूअस चल जा रहा है तभी वो क्या होगा फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। वो फंक्शन क्या है उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे पॉइंट दिया गया x इक्वल a, तो ज्योमेट्रिकली तरीके से ऐसे जो तरह से मैंने दिखाया है, जिस तरह से इसी तरह से दिखाएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट्स इक्वल राइट हैंड लिमिट्स इक्वल उस पॉइंट पे डायरेक्ट वैल्यू, उस फंक्शन की क्या है डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल आता है। ये तीनों इक्वल आते हैं तभी हम कहेंगे कि वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। और अगर इन तीनों में से किसी की भी एक की भी वैल्यू इक्वल नहीं आती है, ये अलग आ जाता है, यही अलग आ जाए और ये दोनों इक्वल आते हैं, तब हम कहेंगे कि ये नॉट कॉन्टिन्यूअस है। क्या है नॉट कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है, उसको हम डिसकंटिन्यूअस कहेंगे, उसको डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। और उस पॉइंट को डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कहेंगे, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कहेंगे, उसको डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कहेंगे। जिस पॉइंट पर वो इक्वल नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स के इक्वल नहीं आ रहा है, उसको हम डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कहेंगे। और उस फंक्शन को नॉट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वो इक्वल नहीं आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स तो तब भी इक्वल आ जाता है, बट ये अगर इक्वल नहीं आ रहा है, डायरेक्ट जो पॉइंट की वैल्यू हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं वहां पे इक्वल नहीं आ रहा है, तब हम कहेंगे कि वो डिसकंटिन्यूअस है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। और उस पॉइंट को हम डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कहेंगे, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कहेंगे। तो ये नंबर लाइनिंग को या उसका ग्राफ हम ड्रॉ करते जा रहे हैं तो हम उसे कंटिन्यूअस कहेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस फंक्शन को उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस कहेंगे।
और इस तरह से आप उसका डेफिनेशन यहाँ भी दिखा सकते हैं। ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन था, ये जो उसके थिएट्रिकली था कि लेफ्ट हैंड लिमिट्स जो है राइट हैंड लिमिट्स के इक्वल आ रही है, और उसके इक्वल आ रहा है डायरेक्ट पॉइंट पे उसकी वैल्यू रखने के बाद, डायरेक्ट पॉइंट पे उसकी वैल्यू रखने के बाद इक्वल आ रहा है। तो अब कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं एज अ एग्जांपल्स, जिससे कि हमें दिख जाए कि हाँ हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। तो कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन राइट कर दिया एज एग्जांपल कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल 2x प्लस 3। ये आपका फंक्शन है fx इक्वल 2x प्लस 3, पॉलिनोमियल फंक्शन है एट x इक्वल 1। x इक्वल 1 ही वो पॉइंट है, यही क्या है, वो पॉइंट है जिस पर हमें किसी फंक्शन की, ये फंक्शन है, इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो इसके लिए आपको अभी बताया मैंने कि ये आपको डिफिनेशन दिया गया था कि x इक्वल c fx इक्वल fc मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, ये लिमिटेशन fx इक्वल fc, और लिमिटेशन निकालना है x इक्वल c पॉइंट पर, x इक्वल c पॉइंट पर लिमिटेशन निकालना है। ने फाइंड कर लिया fc यानी कि c पॉइंट पर डायरेक्ट वैल्यू। तो मैंने लिखा है कि फंक्शन इज डिफाइंड, फर्स्ट जो है वही करना है, फंक्शन इज डिफाइंड एट गिवन पॉइंट x इक्वल 1। इसी पर चेक कर लेते हैं कि डिफाइंड कैसे हो रहा है, वैल्यू कितनी आ रही है। तो fx इक्वल 2x प्लस 3 है, तो f1 इक्वल 2 इंटू 1 प्लस 3, तो x के प्लेस पर मैंने 1 पुट कर दिया, 2 इंटू 1 प्लस 3 हो गया। तो कितना आ रहा है, f1 की वैल्यू 5 आ रहा है, f1 की वैल्यू 5 आ रहा है। फिर मैंने इसके अकॉर्डिंग लिमिटेशन fx था x इक्वल c, तो लिमिटेशन fx x इक्वल 1, यहाँ x इक्वल c की जगह पे 1 दिया है, पॉइंट क्या है 1 है। तो लिमिटेशन x इक्वल 1 2x प्लस 3, fx की वैल्यू 2x प्लस 3 थी, तो यहाँ भी 2 इंटू 1 प्लस 3 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो हम कहेंगे कि सो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 1। f मतलब फंक्शन, f क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल 1, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर इसमें से कोई भी इक्वल नहीं आया तो वो कंटिन्यूअस नहीं है। 11th में हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स फाइंड करके पता किया था। यहाँ पे डायरेक्टली लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स के लिए एक ही बात ये रखी जा रही है कि लिमिटेशन x इक्वल c fx, डायरेक्टली यही फाइंड करिए, पुट करिए, इसमें जो भी वैल्यू आता है वो f1 के इक्वल आता है कि नहीं आता है, f1 यानी fc है। तो इस तरह से हम कंटिन्यूटी फाइंड कर पाएंगे किसी भी फंक्शन की, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लिया है मैंने यहाँ पे, जिसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स दिखा रहे हैं। जब आप डायरेक्ट भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स दिखाने के लिए वो क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सुटेबल हो तो उसको भी दिखा सकते हैं। तो ऐसा ही एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f, उसको f से डिनोट कर रहे हैं, और वो फंक्शन क्या है कि fx इक्वल मॉड x, fx इक्वल मॉड x, मॉड में x लिखा गया एट x इक्वल 0, पॉइंट है x इक्वल 0, ध्यान दीजिएगा पॉइंट है x इक्वल 0। तो इस फंक्शन को fx इक्वल मॉड x को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि fx इक्वल माइनस x और प्लस x, मॉड x का यही मीनिंग होता है, माइनस x भी यहाँ पे पुट करेंगे तो भी हमें पॉजिटिव x ही मिलेगा, और प्लस x भी पुट करेंगे तो भी हमें प्लस x ही मिलना है। तो उसे दो तरह से लिख सकते हैं। तो माइनस एक्स लिखेंगे तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, नंबर लाइन पर निगेटिव की तरफ जाना, क्या होता है, निगेटिव की तरफ जाना, यानी जीरो से क्या है, लेस देन, जीरो से लेस देन, और ये क्या है, जीरो से जीरो के इक्वल भी और जीरो से ग्रेटर भी। यहाँ पे प्लस एक्स जो है वो उसमें कंडीशन दिखाई जाएगी कि एक्स जो है वो जीरो से ग्रेटर भी है और जीरो के इक्वल भी है। तो अब फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट्स इक्वल लिमिटेशन एक्स इक्वल जीरो निगेटिव एफ एक्स, यानी अब यहाँ पे जीरो निगेटिव में जा रहा है, जीरो यहाँ पे निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो लिमिटेशन x इक्वल जीरो निगेटिव माइनस एक्स रखेंगे, क्या रखेंगे, माइनस एक्स, और x के प्लेस पर जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तब भी वैल्यू क्या होगी, जीरो ही आनी है। फिर राइट हैंड लिमिट्स पुट करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट्स इक्वल लिमिटेशन x इक्वल जीरो पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल लिमिटेशन x इक्वल जीरो पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखें यहाँ पर, और फिर पॉजिटिव x रखा है मैंने इक्वल जीरो, तब भी यहाँ x के प्लेस पर जीरो पुट करें तो भी क्या होना है, जीरो ही आना है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। अब जरा डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स, तो यहाँ पे मॉड एक्स में जीरो वैल्यू पुट करें तब भी हमें क्या होना है, जीरो ही वैल्यू आनी है। तीनों ही कंडीशन में वो क्या है, इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट्स इक्वल राइट हैंड लिमिट्स इक्वल एफ
0। तीनों ही कंडीशन इक्वल आ रही, जब तीनों ही कंडीशन इक्वल आ रही तो हम ये कह सकते हैं कि f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। अब फंक्शन क्या है, x इक्वल 0 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, x इक्वल 0 पॉइंट पे क्या है, वो कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन x इक्वल 0 पे कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं किसी भी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। तो ये है कंटिन्यूटी चेक करने का कंडीशंस, उसका तरीका। इस वीडियो को बहुत अच्छे से, तो इस तरह से एक ऑब्जर्वेशन हमें ये भी मिलता है कि कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन जो है, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन वो डोमेन पर किसी भी पॉइंट के लिए, डोमेन पर किसी भी पॉइंट के लिए, डोमेन पर किसी भी पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस होगा, डोमेन पर किसी भी पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस होगा। चाहे आप c के प्लेस पर a पॉजिटिव दिखाएं या b पॉजिटिव दिखाएं, तब भी ये f a के क्या होगा, इक्वल आएगा। फिर यही चीज़ आप लिमिटेशन x इक्वल b पॉजिटिव दिखाएं और fx दिखाएं, तब भी ये f b के लिए इक्वल होगा। बस ये कंडीशन यहाँ पे इतनी है, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि a और b जो हैं वो डोमेन पर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, डोमेन पर होने चाहिए, उस फंक्शन के डोमेन पर होने चाहिए, उस फंक्शन के डोमेन पर होने चाहिए। अगर ये इस तरह से हैं तो ये सभी पॉइंट के लिए a b और सभी पॉइंट के लिए ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर उसके डोमेन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के लिए वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो ये दूसरा डेफिनेशन है, ये सेकंड डेफिनेशन के रूप में आप इसको ले सकते हैं, सेकंड डेफिनेशन के रूप में आप इसे ले सकते हैं कि फंक्शन जो है डोमेन पर किसी भी पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस होगा। उसमें आप लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स करके दिखा सकते हैं और डायरेक्ट उस पॉइंट को रख के उसकी वैल्यू के इक्वल दिखा देते हैं, तो भी वो क्या होता है, इक्वल आता है। तो इससे जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी को शो करेगा, कंटिन्यूटी को शो करेगा। हाँ, डोमेन से अलग पॉइंट्स हैं तो उस पर वो कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा, वहाँ पे वो नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ अलजेब्रिक कंडीशंस के बारे में, अलजेब्रिक कंडीशंस के बारे में, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि f प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल c, x इक्वल c पॉइंट पर f प्लस जी भी क्या है, कंटिन्यूअस है। यहाँ f और g टू कंटिन्यूअस फंक्शन है, टू कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी fx है एक और एक दूसरा gx है, और दूसरा क्या है, gx है। फिर सेकेंड कंडीशन है f माइनस जी इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल c, f माइनस जी इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल c। थर्ड नंबर है f इंटू जी इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल c, और फोर्थ नंबर f अपॉन जी इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल c। फोर्थ में थोड़ा सा स्पेशल ये है कि इसका डिनोमिनेटर फंक्शन जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो जी सी डजंट इक्वल जीरो, यानी जी एक्स डजंट इक्वल जीरो, तो x के प्लेस पर हम c पॉइंट पुट करेंगे, x इक्वल c पुट करेंगे तो वो जीरो नहीं होना चाहिए, तब ये दोनों कंडीशंस क्या होंगी, कंटिन्यूअस होंगी x इक्वल c पर। तो जो फर्स्ट कंडीशन है इसका प्रूफ यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, इसका प्रूफ दिखा रहे हैं कि लिमिटेशन f प्लस जी x जो है, ये दोनों फंक्शन x पर कंटिन्यूअस के लिए बताया जा रहे हैं, और x जो पॉइंट है वो किस पर है, c पर है, x जो कंटिन्यूअस है वो c पर है। तो डिफरेंशिएशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग, डिफरेंशिएशन की जो कंडीशन होती है उसका जो मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग हम इनको स्प्लिट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिटेशन x इक्वल c fx प्लस जी एक्स। तो अब लिमिटेशन की कंडीशन, जो लिमिटेशन की कंडीशन आपको बताई गई थी, जो मेथड बताया गया था क्लास 11th में, उसके अकॉर्डिंग अब हम fx का लिमिटेशन अलग निकालेंगे और gx का लिमिटेशन अलग निकालेंगे इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर x इक्वल c पर ही। तो अब ये हो गया लिमिटेशन fx x इक्वल c पर और लिमिटेशन gx x इक्वल c पर। तो अब x के प्लेस पर जब c पुट करेंगे तो वो fx की वैल्यू fc ही होगी और gx की वैल्यू gc ही होगी। तो ये हो गया fc प्लस gc, तो यानी कि c को अब साइड में करिए f प्लस जी, बात क्या है, एक ही है f प्लस जी। तो अब f प्लस जी जो है वो इंटू सी के कंडीशन में आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि हैंस f प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल c। अब क्या है कि दोनों फंक्शन x इक्वल c पॉइंट पर कंटिन्यूअस हैं। सेम इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप जो दूसरी कंडीशन है f माइनस जी, इसको भी कंटिन्यूअस दिखाएंगे x इक्वल c पर, और थर्ड जो है f इंटू जी, ये भी कंटिन्यूअस दिखाएंगे x इक्वल c पर, और फोर्थ जो है
एफ अपॉन जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल सी। इसी पॉइंट पर सी के प्लेस पर कोई भी जो इंटीजर्स आप दिखाते हैं उसके अकॉर्डिंग इंटीजर हो सकता है। तो विदाउट डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं उन्हीं पॉइंट को हम सी के प्लेस पर पुट करेंगे, विद डेसिमल वाले नहीं पुट करना, विदाउट डेसिमल वाले, ठीक है। तो विदाउट डेसिमल ही यहाँ पे पुट करना है। तो इसी पैटर्न पे आपको ये जो 4 कंडीशंस दिखाया मैंने अभी अलजेब्रिक कंडीशन, इनको आपको पुट आउट करना है। एक मैंने आपको दिखाया, बाकी की जो 3 कंडीशंस हैं वो आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। होमवर्क सॉल्व कर लेना, वो प्रूफ आ जाता है उसमें। और अगर उसके बाद भी आपसे नहीं होता है, उसके बाद भी आपसे नहीं हो पा रहा, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देना कि हाँ सर हम इन 2, 3, 4 कंडीशंस जो हैं इसको प्रूफ में वेरीफाई नहीं कर पा रहे। तो वेरीफाई नहीं कर पा रहे तो हम फिर उसका वीडियो आपको सॉल्व करके भेज देंगे। तो ये जो तीनों कंडीशन है 2, 3, 4 सेम इसी प्रूफ के अकॉर्डिंग वेरीफाई होना है। इसी पे आप पुट कर लेना, प्लस के प्लेस पर माइनस पुट कर लेना, और फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला है तो मल्टीप्लिकेशन पुट कर लेना, और डिवीजन वाला है तो डिवीजन कर लेना। सिर्फ बात इतनी होनी चाहिए कि जी सी यानी कि जी एक्स हो 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। सी यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक्स के प्लेस पर ही सी पुट करेंगे तो वो जी सी हो जाएगा। जी सी तो कोई वैल्यू आएगी तो वो जी सी क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जी सी जब 0 हो जाता है तो हमने आपको बताया बहुत पहले, आप लोग जानते भी हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे जी जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में है तो वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप इन अलजेब्रिक कंडीशंस को वेरीफाई कर सकते हैं। अलजेब्रिक कंडीशंस को वेरीफाई कर लीजिएगा। इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, तो इसीलिए इसको इंपॉर्टेंस देना।